हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 6 सेमेस्टर का थर्ड ईयर में एक मेजर सब्जेक्ट होता है ऑडिटिंग, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। ये बुक एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, इसके लिए ये वीडियो अपलोड कर दी जा रही है चैनल पर। आइए देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। अंकेक्षण है ऑडिटिंग इज, ऑप्शन दे रखे हैं ए एक कला एन आर्ट, बी एक विज्ञान ए साइंस, सी दोनों बोथ, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ दोनों। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडिटर? ऑप्शन दे रखे हैं ए खाते की गणितीय शुद्धता की जांच करना, टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, बी अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, सी कपट को ढूंढना एवं रोकना, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। थर्ड, लेखाक्रम का प्रारंभ होता है जहां अकाउंटेंसी बिगिन वेयर? ऑप्शन दे रखे हैं ए पुस्तपालन का अंत होता है, बुक कीपिंग एंड्स, बी अंकेक्षण समाप्त होता है, ऑडिटिंग एंड्स, सी अनुसंधान समाप्त होता है, इन्वेस्टिगेशन एंड्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुस्तपालन का अंत होता है, बुक कीपिंग एंड्स। फोर्थ, एक अंकेक्षक कौन हो सकता है? हु कैन बी एन ऑडिटर? ऑप्शन दे रखे हैं ए वाणिज्य स्नातक, कॉमर्स ग्रेजुएट, बी विधि स्नातक, लॉ ग्रेजुएट, सी कॉस्ट अकाउंटेंट, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। फिफ्थ, टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षक है? फॉर टाटा कंपनी ऑडिटिंग इज? ऑप्शन दे रखे हैं ए आवश्यकता नेसेसिटी, बी विलासिता लग्जरी, सी प्रतिष्ठामूलक सिंबल ऑफ प्रेस्टेज, डी इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आवश्यकता नेसेसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। सिक्स, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाक्रम होता है? फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज? ऑप्शन दे रखे हैं ए विलासिता लग्जरी, बी आवश्यकता नेसेसिटी, सी प्रतिष्ठामूलक सिंबल ऑफ प्रेस्टेज, डी उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आवश्यकता नेसेसिटी। सेवन, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां? ऑडिटिंग बिगिंस वेयर? ऑप्शन दे रखे हैं ए पुस्तपालन समाप्त होता है, बुक कीपिंग एंड्स, बी लेखांकन समाप्त होता है, अकाउंटेंसी एंड, सी अनुसंधान समाप्त होता है, इन्वेस्टिगेशन एंड्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लेखांकन समाप्त होता है, अकाउंटेंसी एंड। 8, एक पनेरी के लिए अंकेक्षण होता है? फॉर ए बेटल शॉपकीपर ऑडिटिंग इज? ऑप्शन दे रखे हैं ए आवश्यकता नेसेसिटी, बी विलासिता लग्जरी, सी मितव्ययिता इकोनॉमिक्स, डी उपयोग में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विलासिता लग्जरी। 9, जहाँ अनुसंधान प्रारंभ होता है वहाँ? वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगिन देयर? ऑप्शन दे रखे हैं ए अंकेक्षण समाप्त होता है, ऑडिटिंग एंड्स, बी पुस्तपालन समाप्त होता है, बुक कीपिंग एंड्स, सी लेखांकन समाप्त होता है, अकाउंटेंसी एंड्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अंकेक्षण समाप्त होता है, ऑडिटिंग एंड्स। 10, जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ? वेयर बुक कीपिंग एंड्स देयर? ऑप्शन दे रखे हैं ए अंकेक्षण प्रारंभ होता है, ऑडिटिंग बिगिन्स, बी लेखांकन प्रारंभ होता है, अकाउंटेंसी बिगिन, सी अनुसंधान प्रारंभ होता है, इन्वेस्टिगेशन बिगिन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लेखांकन प्रारंभ होता है, अकाउंटेंसी बिगिन। 11, अंकेक्षण को परिभाषित किया जा सकता है? ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज? ऑप्शन दे रखे हैं ए लेखा पुस्तकों को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बी लेखांकन पुस्तकों की जांच करना,
एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। डी उपयुक्त आ और वा, ए एंड बी अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेखा पुस्तकों की जांच करना, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 12 कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, बी भारतीय कंपनीज अधिनियम 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, सी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, डी आ वा वा, ए एंड बी अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय कंपनीज अधिनियम 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। 13 अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज। ऑप्शन दे रखे हैं, ए संस्था की सही एवं सत्य स्थिति प्रदर्शित करना, 2 एग्जिबिट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर ऑफ द अंडरटेकिंग। ये साइड में कुछ इसमें कट हो गया है, इसमें आगे लिखा हुआ है फेयर्स ऑफ द अंडरटेकिंग। बी दे रखा है अशुद्धियों का पता लगाना, डिडक्शन ऑफ एरर्स। सी कपटों का पता लगाना तथा उनको रोकना, डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। डी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संस्था की सही एवं सत्य स्थिति प्रदर्शित करना, टू एग्जिबिट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द अंडरटेकिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, 14 दे रखा है, द्वारा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रकाशन किसने किया, द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पब्लिश्ड बाई। ऑप्शन दे रखे हैं, ए लुकस पैसियोली, बी डावर, सी विल्सन, डी उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लुकस पैसियोली। आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पहला है, द्वारा लेखा प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ था, यानी कि ईयर पूछ सकता है, तो आपको बता देना है 1494 यानी कि 1494। अगर पूछता है किसने इसको चालू किया था द्वारा लेखा प्रणाली को, डबल एंट्री सिस्टम को, तो आपको बता देना है लुकस पैसियोली। ये नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन है। कार्यालय फर्स्ट देखा है, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग है, डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज। ऑप्शन दे रखे हैं, श्रम का गबन, एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर, बी संपत्ति का गबन, एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सी सुविधा का गबन, एम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी, डी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुविधा का गबन, एम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी। सेकंड, 2000 रुपये की मशीनरी क्रय की गई, किंतु क्रय खाते को नाम डेबिट किया गया है, परचेज ए मशीनरी फॉर ₹2000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इज। ऑप्शन दे रखे हैं, ए लिपिकीय अशुद्धि, क्लेरिकल एरर्स, बी सैद्धांतिक अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सी क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपनसेटिंग एरर्स, डी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सैद्धांतिक अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल। थर्ड दे रहा है, हरि का खाता 2000 से अधिक नाम किया गया, जबकि राम का खाता 200 से कम नाम किया गया। हरि अकाउंट वाज एक्सेस डेबिट बाई 200 रुपीज़ वेयर राम अकाउंट वाज अंडर डेबिट बाई 200 रुपीज़ इज। ऑप्शन दे रखा है, ए क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपेंसेटिंग एरर्स, बी लिपिकीय अशुद्धि, क्लेरिकल एरर्स, सी सैद्धांतिक अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपेंसेटिंग एरर्स। 4 हरि से 800 पाया किंतु उनके खाते में 8000 जमा किया गया है, रिसीव्ड फ्रॉम 800 रुपीज़ फ्रॉम हरि बट क्रेडिट हिज अकाउंट बाई 8000 इज। ऑप्शन दे रखे हैं, लिपिकीय अशुद्धि, क्लेरिकल एरर्स, बी सैद्धांतिक अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल, बी क्षतिपूरक अशुद्धि,
कंप्रेजेंटिंग एरर्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिपिकीय शुद्धि, क्लेरिकल एरर्स। फिफ्थ, लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है। कॉस्ट ऑडिट इज डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। ऑप्शन दे रखे हैं ये मुख्य, प्राइमरी, बी सहायक, सब्सिडरी, सी विशिष्ट, स्पेसिफिक, डी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विशिष्ट, स्पेसिफिक। 6, छोटे एकांकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज। ऑप्शन दे रखे हैं ए, यह वैधानिक अनिवार्य नहीं है, लीगली इज नॉट नेसेसरी। ऑप्शन दे रखा है बी, इसका क्षेत्र सीमित है, इट्स स्कोप इज लिमिटेड, सी इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण है, इट्स प्रोप्राइटर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन इट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण है, इट्स प्रोप्राइटर फुल कंट्रोल ऑन इट। 7, छल कपट की रोक अंकेक्षण का उद्देश्य है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। ऑप्शन दे रखे हैं ए, मुख्य, मेन, बी सहायक, सब्सिडरी, सी सामाजिक, सोशल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहायक, सब्सिडरी। 8, निम्नलिखित में किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है। फॉर विच ऑफ फॉलोइंग ऑडिटिंग नेसेसरी। ऑप्शन दे रखे हैं ये एकांकी व्यापार, सोल ट्रेडिंग, बी साझेदारी, पार्टनरशिप, सी कंपनी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंपनी। 9, एक अंकेक्षक होता है। एन ऑडिटर इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए, पालतू कुत्ते की तरह, लाइक वॉच डॉग, बी बोथ, सी शिकारी कुत्ते की तरह, लाइक ब्लड हॉर्न, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पालतू कुत्ते की तरह, लाइक वॉच डॉग। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है। पर्सनल ऑडिट इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए, ऐच्छिक, वॉलंटरी, बी अनिवार्य, कंपलसरी, सी वैकल्पिक, ऑप्शनल, डी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऐच्छिक, वॉलंटरी। सेकंड, प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जांच होती है। अंडर मैनेजमेंट ऑडिट इज डन ऑफ। ऑप्शन दे रखे हैं केवल स्थायी संपत्तियों की, फिक्स्ड एसेट्स ओनली, बी उच्च अधिकारियों के कार्य की, वर्क ऑफ टॉप अथॉरिटीज, सी अंकेक्षण के कार्य की, वर्क ऑफ ऑडिटर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च अधिकारियों के कार्य की, वर्क ऑफ टॉप अथॉरिटीज। थर्ड, सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण है। ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए, ऐच्छिक, वॉलंटरी, बी पूर्ण, कंप्लीट, सी अनिवार्य, कंपलसरी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनिवार्य, कंपलसरी। 4, एकांकी व्यापार का अंकेक्षण होता है। ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज। ऑप्शन दे रखे हैं अनिवार्य, कंपलसरी, बी सामायिक, पीरियोडिकल, सी ऐच्छिक, वॉलंटरी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऐच्छिक, वॉलंटरी। 5th, सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए, ऐच्छिक, वॉलंटरी, बी अनिवार्य, कंपलसरी, सी वैकल्पिक, ऑप्शनल, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनिवार्य, कंपलसरी। 6, प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज। ऑप्शन दे रखे हैं ये अनिवार्य, कंपलसरी, बी ऐच्छिक, वॉलंटरी, सी वैकल्पिक, ऑप्शनल, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनिवार्य, कंपलसरी। 7, जीवन बीमा कंपनी का अंकेक्षण होता है। ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज। ऑप्शन दे रखे हैं अनिवार्य, कंपलसरी, बी ऐच्छिक, वॉलंटरी, सी वैकल्पिक, ऑप्शनल, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनिवार्य, कंपलसरी। 8, साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए, अनिवार्य, कंपलसरी, बी ऐच्छिक, वॉलंटरी,
सी वैकल्पिक ऑप्शनल, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऐच्छिक वॉलंटरी। 9 वैधानिक अंकेक्षण होता है। स्टेटरी ऑडिट इज, ऑप्शन दे रखे हैं ए अनिवार्य कंपलसरी, बी ऐच्छिक वॉलंटरी, सी दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, डी इनमें से आ व बा, ए एंड बी ओनली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनिवार्य कंपलसरी। 10 चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है। कंटिन्यूस ऑडिट इज सुटेबल, ऑप्शन दे रखे हैं छोटी संस्थाओं के लिए फॉर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, बी बड़ी संस्थाओं के लिए फॉर बिग इंस्टीट्यूशन, सी सामान्य संस्थाओं के लिए फॉर जनरल इंस्टीट्यूशन, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बड़ी संस्थाओं के लिए फॉर बिग इंस्टीट्यूशन। 11 चालू अंकेक्षण उपयोगी है। कंटिन्यूस ऑडिट इज़ यूजफुल, ऑप्शन दे रखे हैं ये मध्यम व्यवसाय मीडियम साइज कंसर्न, बी बड़े व्यवसाय बिग कंसर्न्स, सी छोटे व्यवसाय स्मॉल कंसर्न्स, डी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बड़े व्यवसाय बिग कंसर्न्स। 12 जहाँ आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है वहाँ अंकेक्षण कौन सी पद्धति ठीक रहती है। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। ऑप्शन दे रखे हैं ए चालू अंकेक्षण कंटिन्यूस ऑडिट, बी मध्य अंकेक्षण एंट्रीम ऑडिट, सी लागत अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट, डी कर अंकेक्षण टैक्स ऑडिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चालू अंकेक्षण कंटिन्यूस ऑडिट। 13 अंतरिम अंकेक्षण का कार्य निम्न में से होता है। द स्कोप ऑफ इंटरिम ऑडिट फॉल्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ, ऑप्शन दे रखे हैं ए आंतरिक निरीक्षण इंटरनल चेक, बी व्यवहारिक अंकेक्षण प्रैक्टिकल ऑडिट, सी अंतिम अंकेक्षण फाइनल ऑडिट, डी उपयोग में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंतरिम अंकेक्षण फाइनल ऑडिट। 14 सामायिक एक ऐसा अंकेक्षण है जिसमें पीरियोडिकल ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच, ऑप्शन दे रखे हैं ये कई वर्षों की स्थिति विवरण का अंकेक्षण किया जाता है। बैलेंस शीट ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑडिटेड, बी वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण किया जाता है। ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सी संपत्ति का दायित्व का सत्यापन किया जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डी उपयोग में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण किया जाता है। ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 15 स्थिति विवरण अंकेक्षण उपयोगी है जब बैलेंस शीट ऑडिट इज यूजफुल व्हेन, ऑप्शन दे रखे हैं व्यवसाय बहुत बड़ा है, द कंसर्न इज ए बिग वन, बी व्यवसाय बहुत छोटा है, द कंसर्न इज ए स्मॉल वन, सी आंतरिक निरीक्षण कमज़ोर है, इंटरनल चेक इज़ वीक, डी उपयोग में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व्यवसाय बहुत छोटा है, द कंसर्न इज स्मॉल वन। 16 निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट कंटिन्यूअस फॉर होल ईयर, ऑप्शन दे रखे हैं अंतरिम अंकेक्षण फाइनल ऑडिट, बी चालू अंकेक्षण कंटिन्यूअस ऑडिट, सी पूर्ण अंकेक्षण कंप्लीट ऑडिट, डी आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू अंकेक्षण कंटिन्यूअस ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगले चैप्टर का। फर्स्ट दे रखा है किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व, बिफोर द ऑडिट ऑफ ए न्यू इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन दे रखे हैं कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, स्कोप इज डिटरमाइंड, बी संस्था के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज स्टडीड, सी लेखाकर्म की पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग आर स्टडीड, डी उपयोग सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड गहन जांच के अंतर्गत अंडर इंटेंसिव चेकिंग, ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है, ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट आर एग्जामाइंड, बी खास लेखा पुस्तकों की जांच होती है, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर माइंड, सी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, डी आ और बा दोनों, ए एंड बी बोथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
खास लेखा पुस्तकों की जांच होती है। स्पेसिफिक बुक ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड, आंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी। ऑप्शन दे रखे हैं ए लोचदार फ्लेक्सिबल, बी स्पष्ट क्लियर कट, सी विस्तृत वाइडर, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ, संपूर्ण जांच के अंतर्गत अंडर ओवरऑल चेकिंग। ऑप्शन दे रखे हैं ए सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट आर एग्जामाइंड, बी जांच की संपूर्ण विधियों का उपयोग होता है। ऑल मेथड ऑफ बुक्स आर यूज्ड, सी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज, डी आ और बा दोनों ए एंड बी वो अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जांच की संपूर्ण विधियों का प्रयोग होता है। ऑल मेथड ऑफ चेकिंग आर यूज्ड। 5, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी। ऑप्शन दे रखे हैं ए लिखित राइटिंग, बी मौखिक वर्बल, सी संक्षिप्त ब्रीफ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लिखित राइटिंग। 6, नैतिक जांच से वाई रूटीन चेकिंग। ऑप्शन दे रखे हैं ए व्यवसाय का खर्च बढ़ता है, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस इंक्रीज, बी व्यवसाय का खर्च अप्रभावित रहता है, बिजनेस एक्सपेंसेस रिमेन अनफेक्टेड, सी व्यवसाय का खर्च घटता है, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस डिक्रीज, डी उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व्यवसाय का खर्च अप्रभावित रहता है, बिजनेस एक्सपेंसेस रिमेन अनफेक्टेड। 7, अंकेक्षण कार्यक्रम निम्न के द्वारा अंकेक्षण कार्य की योजना है। ऑडिट प्रोग्राम इज एम्प्लॉइज प्लानिंग ऑडिट वर्क बाई। ऑप्शन दे रखे हैं ए अंकेक्षण स्टाफ, द ऑडिट स्टाफ, बी प्रबंधक संचालक, द मैनेजिंग डायरेक्टर, सी लेखाक्रम स्टाफ, द ऑडिटिंग स्टाफ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अंकेक्षण स्टाफ, द ऑडिट स्टाफ। 8, आंतरिक निरीक्षण का आशय है। इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ होल सिस्टम ऑफ। ऑप्शन दे रखे हैं कपटों की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, बी कपटों को ढूंढना डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, सी गैर अंकेक्षण के में सहायक हेल्पिंग ऑडिट इन डेप्थ, डी उपयोग में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कपटों की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। 9, अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है। ऑडिट नोटबुक कंटेन। ऑप्शन दे रखे हैं भविष्य के लिए विभिन्न तिथियां, वेरियस डेट ऑफ रेफरेंस, बी किए गए विस्तृत वर्ण, डिटेल ऑफ वर्क डन, सी स्पष्टीकरण व्याख्या आदि से संबंधित मदों की टिप्पणियां, नोट रिगार्डिंग आइटम रिक्वायरिंग। फिर यहाँ पर कुछ मिस हो गया है, इसके बाद लिखा है कंटेन एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। 10, एक अच्छी आंतरिक जांच प्रणाली के होने से काफ़ी हद तक घटता है। द एक्सिस्टेंस ऑफ गुड सिस्टम इंटरनल चेक रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ऑप्शन दे रखे हैं ए अंकेक्षण का कार्य, द वर्क ऑफ द ऑडिटर। ऑप्शन दे रखा बी अंकेक्षण का दायित्व, द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, सी अंकेक्षण का न कार्य न दायित्व, नाइदर वर्क नॉर लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, सी अंकेक्षण का कार्य एवं दायित्व दोनों, बोथ वर्क एंड लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अंकेक्षण का कार्य, द वर्क ऑफ द ऑडिटर। 11, आंतरिक जांच निम्न पद्धति में से भाग है। इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ वेल्स सिस्टम ऑफ। ऑप्शन दे रखे हैं ए आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट, बी आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल, सी वार्षिक अंकेक्षण एनुअल ऑडिट, डी चालू अंकेक्षण कंटिन्यूअस ऑडिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन। आंतरिक नियंत्रण में शामिल है इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स। ऑप्शन दे रखे हैं ये केवल आर्थिक नियंत्रण ओनली इकोनॉमिक कंट्रोल, बी आर्थिक एवं गैर आर्थिक नियंत्रण इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कंट्रोल, सी आर्थिक गैर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
आर्थिक, गैर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सेकंड, आंतरिक अंकेक्षण के रूप में संस्था के कैसे कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर अपॉइंट एज ए इंटरनल ऑडिटर। ऑप्शन दे रखे हैं, जो लेखा पुस्तकों से संबंधित होते हैं, हु आर रिलेटेड टू बुक ऑफ अकाउंट्स। बी, जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होते हैं, हु आर नॉट रिलेटेड टू बुक ऑफ अकाउंट्स। सी, जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होते हैं किंतु जो दक्ष एवं ईमानदार होते हैं, हु आर नॉट रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट बट आर वर्स इन अकाउंटिंग एंड हॉनेस्ट। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होते हैं किंतु दक्ष एवं ईमानदार होते हैं, हु आर नॉट रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट बट आर वर्स इन अकाउंटिंग एंड हॉनेस्ट। थर्ड, किसका क्षेत्र व्यापक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ब्रॉडर स्कोप। ऑप्शन दे रखे हैं, ए आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल। बी, आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेकिंग। सी, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल। 4, निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ऑप्शन दे रखे हैं, ए आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल। बी, आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेकिंग। सी, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेकिंग। 5th, किसके लिए आंतरिक निरीक्षण सबसे अधिक उपयोगी है। फॉर विच इंटरनल चेकिंग इज मोस्ट सुटेबल। ऑप्शन दे रखे हैं, ए बड़ी संस्था, बिग इंस्टीट्यूशन। बी, छोटी संस्था, स्मॉल इंस्टीट्यूशन। सी, दोनों, बोथ, ए एंड बी। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बड़ी संस्था, बिग इंस्टीट्यूशन। 6, एक आंतरिक अंकेक्षण होता है, एन इंटरनल ऑडिटर इज। ऑप्शन दे रखे हैं, ए अस्थायी कर्मचारी, टेम्पररी एम्प्लॉय। बी, स्थायी कर्मचारी, परमानेंट एम्प्लॉय। सी, दैनिक वेतनधारी, डेली वेजर्स। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थायी कर्मचारी, परमानेंट एम्प्लॉय। 7, एक आंतरिक अंकेक्षण होता है, एन इंटरनल ऑडिटर इज। ऑप्शन दे रखे हैं, ए बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर पर्सन। बी, आंतरिक व्यक्ति, इनसाइडर पर्सन। सी, बोथ, ए एंड बी। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आंतरिक व्यक्ति, इनसाइडर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट दे रखा है, प्रमाणन है, वाउचर इज ए। ऑप्शन दे रखे हैं, ए खातों में की गई प्रविष्टि का परिलेख, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बी, रोकड़ प्राप्ति के बदले जारी की गई रसीद, रिसिप्ट इश्यूड टू ए कस्टमर फॉर ए कैश रिसिप्ट। सी, माल देने वाले से प्राप्त बीजक, इनवॉइस रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर्स। डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खातों में की गई प्रविष्टि का परिलेख, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एनी एंट्री मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। सेकंड, प्रमाणन संबंधित है, वाउचिंग रिलेटेड टू। ऑप्शन दे रखे हैं, रोकड़ प्राप्ति, कैश रिसिप्ट। बी, भुगतान, रोकड़ भुगतान, कैश पेमेंट। सी, क्रेडिट लेन देन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोकड़ प्राप्ति, कैश रिसिप्ट। थर्ड, सभी वाउचर भुगतान प्राप्ति रसीद होते हैं, ऑल वाउचर आर रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट मेड। ऑप्शन दे रखे हैं, ये सत्य, ट्रू। बी, असत्य, फॉल्स। सी, पता नहीं, डोंट नो। डी, उपयोग में से नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असत्य, फॉल्स। फोर्थ, प्रमाणक संबंधित होना चाहिए, वाउचर शुड बी कंसर्न विथ। ऑप्शन दे रखे हैं, गत वर्ष से, प्रीवियस ईयर। बी, चालू वर्ष से, करंट ईयर। सी, दोनों से, बोथ ईयर। डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू वर्ष से, करंट ईयर। फिफ्थ, क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का लेखा होना चाहिए, गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर शुड बी एंटर्ड इन। ऑप्शन दे रखे हैं, ये स्टॉक में, स्टॉक खाते में।
स्टॉक अकाउंट, बी विक्रय वापसी वही में, सेल रिटर्न बुक, सी बोथ खातों में, इन बोथ अकाउंट, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों खातों में, इन बोथ अकाउंट। 6 निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन दे रखे हैं अंकेक्षण प्रारंभ की रीढ़ की हड्डी है, ऑडिटिंग इज द बैकबोन ऑफ वाउचिंग। बी प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। सी प्रमाणन लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। 7 प्रमाणक में होना चाहिए, विच वन देयर शुड बी इन वाउचिंग। ऑप्शन दे रखे हैं ए तिथि डेट, बी रकम अमाउंट, सी हस्ताक्षर सिग्नेचर, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। 8 निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए ऑप्शन दे रखे हैं ए लेखा बिना प्रमाणक का भी हो सकता है, एंट्री कैन बी मेड विदाउट ए वाउचर। बी प्रमाणकों की लेखा के साथ तुलना आवश्यक नहीं है, कंपेयरिंग द वाउचर विथ एंट्रीज इज नॉट एसेंशियल। सी कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो एंट्री विदाउट वाउचर एंड नो वाउचर विदाउट एंट्री। डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो एंट्री विदाउट वाउचर एंड नो वाउचर विदाउट एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए, एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाई। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रबंधक मैनेजर, बी लेखापाल अकाउंटेंट, सी उत्तरदायी अधिकारी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तरदायी अधिकारी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। ये नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू। फर्स्ट ही रखा है संपत्तियों के सत्यापन में शामिल है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूड्स। ऑप्शन दे रखे हैं ए संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, बी संपत्तियों के उचित मूल्य का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट्स, सी यह सत्यापन करना कि संपत्ति प्रभाव से मुक्त है, वेरीफाइंग दैट एसेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। सेकंड सत्यापन एवं मूल्यांकन, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन आर। ऑप्शन दे रखे हैं एक ही चीज़ है, वन एंड द सेम थिंग, बी अलग अलग हैं डिफरेंट, सी उपयुक्त आ और वा ए एंड बी अबव, सी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अलग अलग हैं डिफरेंट। सी मूल्यांकन का आधार होता है, वैल्यूएशन ऑफ इज बेस ऑफ। ऑप्शन दे रखे हैं सत्यापन वेरिफिकेशन, बी प्रमाणन वाउचिंग, सी विपणन मार्केटिंग, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सत्यापन वेरिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू। फर्स्ट निम्नलिखित में कौन सही संपत्ति है, विच ऑफ फॉलोइंग इज वेस्टिंग एसेट्स। ऑप्शन दे रखे हैं ए कोयला की खान, कोल माइन, बी उपस्कर फर्नीचर, सी ख्याति गुडविल, डी रोकड़ कैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कोयला की खान कोल माइन। सेकंड उद्धृत मूल्य संबंधित है, कोटेड प्राइस रिलेटेड विथ। ऑप्शन दे रखे हैं ए स्टॉक से स्टॉक, बी ख्याति से गुडविल, सी अंश से शेयर, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंश से शेयर। सी निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी संपत्ति नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लोटिंग एसेट्स। ऑप्शन दे रखे हैं ए पूर्तत्व प्रीपेड एक्सपेंसेस, बी प्राप्य बिल रिसीवल्स, सी ख्याति गुडविल, डी स्टॉक रहतियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ख्याति गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अंकेक्षण एन ऑडिटर। ऑप्शन दे रखे हैं मूल्यांकन है, इज ए नॉट ए वैल्यूअर, बी मूल्यांकन नहीं है, इज नॉट ए वैल्यूअर, सी दोनों में से कोई नहीं नन ऑफ द टू, डी उपयुक्त और वा ए एंड बी बोथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मूल्यांकन नहीं है, इज नॉट ए वैल्यूअर।
फिफ्थ, निम्नलिखित में कौन सा अभौतिक संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट्स? ऑप्शन दे रखे हैं एकस्व पेटेंट्स, बी पूर्वत्व प्रीपेड एक्सपेंसेस, सी प्रारंभिक व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एकस्व पेटेंट। सिक्स, निम्नलिखित में कौन सा बनावटी संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फिक्सटियस एसेट्स? ऑप्शन दे रखे हैं ख्याति गुडविल, बी पुस्तक प्रकाशन का अधिकार कॉपीराइट, सी प्रारंभिक व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रारंभिक व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सेवन, मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन विधि का प्रयोग होता है। हाईएस्ट इन प्राइस फर्स्ट आउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज यूज्ड। ऑप्शन दे रखे हैं जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस ऑफ मटेरियल इज इंक्रीजिंग, बी जब सामग्री का मूल्य घट रहा हो, व्हेन द प्राइस ऑफ मटेरियल इज डिक्रीज, सी जब सामग्री का मूल्य स्थिर हो, व्हेन द प्राइस ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, विच ऑफ द प्राइस ऑफ मटेरियल इज इंक्रीजिंग। 8, लागत मूल्य या बाजार मूल्य में जो भी कम हो पर का मूल्यांकन किया जाता है। इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस विच इज़ लेस। ऑप्शन दे रखे हैं रहतियाँ स्टॉक, बी ख्याति गुडविल, सी मशीन, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रहतियाँ स्टॉक। नेक्स्ट चैप्टर एमसी क्वेश्चन। फर्स्ट, संचय किया जाता है, रिजर्व इज मेड। ऑप्शन दे रखे हैं सामान्य उद्देश्य फॉर जनरल ऑब्जेक्ट, बी विशिष्ट उद्देश्य फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, डी उपयुक्त आ और बा, ए एंड बी अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामान्य उद्देश्य फॉर जनरल ऑब्जेक्ट। सेकंड, शोधन कोष बनाया जाता है, एस एफ इज मेड। ऑप्शन दे रखे हैं ए विशेष उद्देश्य फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, बी सामान्य उद्देश्य फॉर जनरल ऑब्जेक्ट, सी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, डी उपयुक्त आ और बा, ए एंड बी अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विशेष उद्देश्य फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। थर्ड, आयोजन किया जाता है, प्रोविजन इज मेड। ऑप्शन दे रखे हैं विशेष उद्देश्य फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, बी सामान्य उद्देश्य फॉर जनरल ऑब्जेक्ट, सी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, डी उपयुक्त आ और बा, ए एंड बी अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विशेष उद्देश्य फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। 4, संपत्तियों का अपचलन, एक्सोलेंसेज ऑफ एसेट्स। ऑप्शन दे रखे हैं ह्रास का बुरा कारण है, एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बी ह्रास का आंतरिक कारण है, इंटरनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, सी उपयुक्त आ और बा दोनों, ए एंड बी अबव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ह्रास का बुरा कारण है, एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। संपत्ति का लगातार उपयोग, कंटिन्यूअस यूज ऑफ द एसेट्स। ऑप्शन दे रखे हैं ये ह्रास का बुरा कारण है, एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बी ह्रास का आंतरिक कारण है, इंटरनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, सी उपयुक्त आ और बा दोनों, ए एंड बी अबव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ह्रास का आंतरिक कारण है, इंटरनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट चैप्टर एमसी क्वेश्चन। फर्स्ट, एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि ए रिसीप्ट इज ए कैपिटल रिसीप्ट बिकॉज। ऑप्शन दे रखे हैं ए यह पूंजी खाते में जमा की जाती है, इट इज़ क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, बी राशि बड़ी होती है, अमाउंट इज लार्ज, सी यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है, इट इज़ रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है, इट इज़ रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। सेकंड, एक हानि पूंजीगत हानि है क्योंकि ए लॉस इज कैपिटल लॉस बिकॉज। ऑप्शन दे रखे हैं ये इसका अर्थ पूंजीगत आहरण से है, इट मीन्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल,
बी यह आकस्मिक कारणों से उत्पन्न होती है। इट अराइज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। सी यह वित्तीय लेखांकन वर्ष में प्राप्त होती है। इट इज़ रिसीव्ड इन द अकाउंटिंग ईयर। डी यह स्थायी संपत्ति से संबंध होती है। इट रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह स्थायी संपत्ति से संबंध होती है। इट रिलेट टू फिक्स एसेट्स। थर्ड, एक प्राप्ति आयगत प्राप्ति है क्योंकि ए रिसीव्ड इज ए रेवेन्यू रिसीव्ड बिकॉज। ऑप्शन दे रखे हैं ए यह व्यवसाय के संचालन क्रिया से संबंधित होती है। इट रिलेटेड टू द रूटीन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बी यह वित्तीय वर्ष में प्राप्त होती है। इट इज़ रिसीव्ड इन अकाउंटिंग ईयर। सी राशि छोटी होती है। द अमाउंट इज स्मॉल। डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह व्यवसाय के संचालन क्रिया से संबंधित होती है। इट्स रिलेटेड टू द रूटीन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक हानि आयगत हानि है क्योंकि ए लॉस इज ए रेवेन्यू लॉस बिकॉज। ऑप्शन दे रखे हैं ए यह कर दायित्व को कम करने पर। इट इज़ इनक्योर्ड टू डिक्रीज द टैक्स लायबिलिटी। बी यह चालू संपत्ति से संबंध है। इट्स रिलेटेड टू करंट एसेट्स। सी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। डी यह सामान्य कारणों से उत्पन्न होती है। इट अराइज ड्यू टू नॉर्मल रीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यह चालू संपत्ति से संबंधित है। इट रिलेट टू करंट एसेट्स। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन, कंपनी आर्किटेक्चर की नियुक्ति की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर इज मेड। ऑप्शन दे रखे हैं ये अंशधारियों द्वारा, बाई शेयर होल्डर। बी संचालकों द्वारा, बाई डायरेक्टर। सी केंद्रीय सरकार द्वारा, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। डी उपयुक्त तीनों के द्वारा, बाई बोथ थ्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों के द्वारा, बाई अबव थ्री। सेकंड, कंपनी आर्किटेक्चर के प्रेक्ष्य में का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट द रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर हैज़ बीन डिस्कस्ड। ऑप्शन दे रखे हैं ये 224, बी 225, सी 220 सबसेक्शन 8, डी 231। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 224 सबसेक्शन 8। 3, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का विशेष आर्किटेक्चर होता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज डन। ऑप्शन दे रखे हैं ये 233 सबसेक्शन ए, बी 233 सबसेक्शन सी, सी 233 सबसेक्शन बी, डी 233 सबसेक्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 233 सबसेक्शन ए। 4, साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षण की नियुक्ति होती है। इन पार्टनरशिप बिजनेस द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड। ऑप्शन दे रखे हैं समझौते के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। बी वैधानिक प्रावधान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सी उपयुक्त आ और बा। इसमें ये इंग्लिश में नाइदर दे रखा है, यानी कि इसमें हिंदी में होना चाहिए था सी का उपयुक्त आ और बा में कोई नहीं। फिर हो जाता है इसका नाइदर ए और बी, नॉर बी अबव। फिर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समझौते के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी आर्किटेक्चर की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है। अंडर विच सेक्शन ए कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड। ऑप्शन दे रखे हैं 224, बी 230, सी 228, डी 251। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 224। 6, कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन करता है। बाई हुम द स्पेशल ऑडिट ऑफ कंपनी इज डन इज गेट डन। ऑप्शन दे रखे हैं ए केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। बी कंपनी के संचालक, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सी अंशधारी, शेयर होल्डर। डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। 7, शाखा अंकेक्षण की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होती है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द ब्रांच ऑडिटर इज अपॉइंटेड। ऑप्शन दे रखे हैं 224,
बी 228, सी 225, डी 261। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 228। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन, निम्न में से किस स्रोत से लाभांश बांटा जा सकता है? आउट ऑफ विच फॉलोइंग डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम? ऑप्शन दे रखे हैं ये चालू वर्ष के लाभ से, करंट ईयर प्रॉफिट, बी गलत वर्ष के लाभ से, लास्ट ईयर प्रॉफिट, सी उपयुक्त आ तथा बा से, ए एंड बी बोथ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ, उपयुक्त आ तथा बा से, ए एंड बी बोथ। सेकंड, ह्रास की गणना के लिए निम्न में से किसका ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है? फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन यू नीड नॉट टू कंसीडर आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं ये ह्रास की गणना क्रमागत पद्धति से करना, कंप्यूट डेप्रिसिएशन बाई रिटेन डाउन वैल्यू, बी आयकर अधिनियम के निर्धारण दर से ह्रास की गणना करना, कंप्यूट डेप्रिसिएशन बाई द मेथड प्रोवाइडेड इन इनकम टैक्स एक्ट, सी किसी भी कारण से संपत्ति पर हुई हानि को संबंधित वर्ष से लाभ से अवलिखित करना, राइट लॉस बाई एनी ऑफ कॉल आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, डी उपयुक्त सभी से ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से ऑल ऑफ द अबव। थर्ड, सामान्य वाज्य लाभ का निर्धारण करते समय निम्न में से किस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है? While deciding about the divisional profit, the following effect must be considered. ऑप्शन दे रखे हैं चालू ह्रास, करंट डेप्रिसिएशन, बी अवशिष्ट ह्रास, एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन, बी पूंजीगत लाभ, कैपिटल प्रॉफिट, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन, औसत सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति लेना जरूरी है? फॉर अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुज अप्रूवल इज एसेंशियल। ऑप्शन दे रखे हैं केंद्रीय सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट, बी न्यायालय कोर्ट, सी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी न्यायालय कोर्ट, सी टेबल ए विकल्प है, टेबल ए इज सब्स्टिट्यूट ऑफ। ऑप्शन दे रखे हैं पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी प्रविरण प्रॉस्पेक्टस, डी मिनट बुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 26 संबंधित है, सेक्शन 26 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन दे रखे हैं ये पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फोर, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 13 संबंधित है, सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन दे रखे हैं ये पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस, डी मिनट बुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिफ्थ, कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 69 संबंधित है, सेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन दे रखे हैं ये प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस, बी मिनट बुक, सी न्यूनतम विधान मिनिमम सब्सक्रिप्शन, डी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी न्यूनतम विधान मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सिक्स, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 यानी कि 79 संबंधित है, सेक्शन 79 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन दे रखे हैं ये अंशों का समूल्य पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, बी कंपनी का पट्टा पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, सी कंपनी का प्रीमियम पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, डी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अंशों का पट्टे पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। 7, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 उपधारा 2 संबंधित है, सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन दे रखे हैं अधिनियम अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, बी
बट्टे पर अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। सी, सममूल्य पर अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर एट पार। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिनियम अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। 8, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 55 संबंधित है। सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन दे रखे हैं पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बी, पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सी, प्रोविडेंट प्रोस्पेक्टस। डी, मिनट बुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोविडेंट प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन। सूदधारी कंपनी का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षण को निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वाइल ऑडिटिंग होल्डिंग कंपनी द ऑडिटर शुड रिमेंबर टू कैरी आउट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं अंकेक्षक को पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम का ध्यान करना चाहिए। ही शुड स्टडी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बी, अंकेक्षण को देखना चाहिए कि पहचाने की योजनाओं का पालन हो रहा है अथवा नहीं। ही शुड बी सी वेदर ऑल द स्टेटरी प्रोविजन आर फॉलोड और नॉट। सी, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली कार्य कर रही है अथवा नहीं। ही शुड सी वेदर द इंटरनल चेक सिस्टम वाज प्रिवलेंट इन द कंपनी और नॉट। डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड, रेलवे का अंकेक्षण करते समय उसे देखना चाहिए कि निम्न में से किस नियम का पालन हो रहा है? वाइल ऑडिटिंग अकाउंट ऑफ रेलवे कंपनी ही शुड सी डैट। ऑप्शन दे रखे हैं ये पार्षद नियम व अंतर नियम को देखना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर फॉलोड। बी, संचालकों की विवरण पुस्तिका एवं विभिन्न पसिबिनते को देखना चाहिए। द डायरेक्टर स्टेटमेंट बुक्स एंड ऑल अदर एग्रीमेंट। सी, पार्लियामेंट में पास हुए अधिनियम को देखना चाहिए। द एक्ट पास इन द पार्लियामेंट। डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, बिजली कंपनी के अंकेक्षण का खातों का अंकेक्षण करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वाइल ऑडिटिंग अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ही शुड सी। ऑप्शन दे रखे हैं लागत तत्वों की जांच प्रति इकाई लागत से, कॉस्ट पर यूनिट विथ यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बी, मीटर के किराए से लिए गए रजिस्टर से, चेक द मीटर रेंट विथ मीटर रजिस्टर। ये फोटो आपको उल्टा दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है सी, ऑप्शन दे रखा है इसका बिजली की खपत के लिए मीटर पुस्तिका में कंपनसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ मीटर रजिस्टर, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। इस फोटो का एंगल सही नहीं आ पाया तो आप देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, और इसका ऑप्शन होगा डी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड, अनुसंधान है, इन्वेस्टिगेशन इज। ऑप्शन दे रखे हैं ये संक्षिप्त, ब्रीफ। बी, विस्तृत, डिटेल। सी, उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विस्तृत, डिटेल। थर्ड, अनुसंधान प्रारंभ होता है, इन्वेस्टिगेशन बिगिन। ऑप्शन दे रखे हैं पुष्पालन समाप्त होता है, द बुक कीपिंग एंड। बी, लेखांकन समाप्त होता है, व्हेन अकाउंटेंसी एंड। सी, जब अंकेक्षण समाप्त होता है, द ऑडिटिंग एंड। डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जब अंकेक्षण समाप्त होता है, व्हेन द ऑडिटिंग एंड्स। 4, अनुसंधान कराया जाता है, इन्वेस्टिगेशन इज डन। ऑप्शन दे रखे हैं ये व्यवसाय के मालिकों द्वारा, बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म। बी, प्राप्त पक्षों के द्वारा, बाय आउटसाइड पार्टीज। सी, दोनों के द्वारा, बाय बोथ। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सी, बोथ के द्वारा, बाय बोथ। फिफ्थ, अनुसंधान किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन। ऑप्शन दे रखे हैं चार्टेड अकाउंट के द्वारा, बाय चार्टेड अकाउंटेंट। बी, लेखापाल के द्वारा, बाय अकाउंटेंट। सी, बोथ के द्वारा, बाय बोथ। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेखापाल के द्वारा, बाय अकाउंटेंट। 6, अनुसंधान होता है, इन्वेस्टिगेशन इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए, अनिवार्य कंपलसरी। बी, ऐच्छिक वॉलंटरी। सी, बोथ।
दोनों, डी उपयुक्त आ और बा में कोई नहीं, नाइदर ए और बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एच वॉलंटरी। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू और ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। फर्स्ट, चालू लागत लेखांकन पद्धति का उपयोग सन से बढ़ा। यूज ऑफ करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम, ऑप्शन दे रखे हैं 1980, बी 1985, सी 1972, डी 1990। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1980, 1980। सेकंड, चालू क्रय शक्ति लेखांकन पद्धति में इन करंट परचेसिंग पावर अकाउंटिंग मेथड, ऑप्शन दे रखे हैं सामान्य सूचांक का प्रयोग होता है, जनरल प्राइस इंडेक्स यूज्ड, बी मुख्य सूचांक का प्रयोग होता है, मेन इंडेक्स इज यूज्ड, सी दोनों का प्रयोग होता है, बोथ आर यूज्ड, डी उपयोग में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य सूचांक का प्रयोग होता है, जनरल प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड। थर्ड, अंकेक्षण समितियों की उपयुक्तता है। सुटेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटीज आर, ऑप्शन दे रखे हैं ए निष्पक्षता, इम्पेरिटिलिटी, बी मध्यस्थता, मेडिएटरशिप, सी दोनों ए और बी सही हैं, बोथ ए एंड बी आर राइट ट्रू, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी सही हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ये पूरी बुक कंप्लीट करा दी गई है। आपके एग्ज़ाम थे और आपके कमेंट भी आ रहे थे बहुत से बच्चों के, ऑडिटिंग की वीडियो बनाइए, ऑडिटिंग की वीडियो, तो ये आपके लिए बना दी गई है। इस एक ही पार्ट में पूरे बुक एमसीक्यू कवर करा दिए गए हैं। वैसे इसके 2 पार्ट में बनने चाहिए थे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, पर पेपर को देखते हुए एक ही वीडियो में सब प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही हो, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको बुक क्वेश्चन ही इसलिए इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही बुक एमसीक्यू से जुड़े रहने के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे।